Jai Hind, dear students. I am your English teacher, Mrs. Ravisha. Welcome back you all my dear students in our online classes. How are you all my dear students? I hope you all are very good and safe, right? And I hope you all are studying seriously. आप अपनी स्टडी को भी सीरियस ले रहे होंगे, सीरियस स्टडी कर रहे होंगे, डेली अपना होमवर्क रेगुलरली कर रहे होंगे. So dear students, you all know very well, आप सभी जानते हैं कि हमारा जनवरी तक का कंप्लीट सिलेबस हो चुका है. आप सभी के पास सिलेबस कॉपी है ना बेटा? हमारे पास जो लास्ट हमारा ग्रामर का टॉपिक है वो जो क्या बचता है, वॉइस. सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर टॉपिक वॉइस, राइट? आज हम अपना वॉइस का टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं. सो डियर स्टूडेंट्स, थोड़ा सा मैं आपको रिलेट करना चाहूँगी जैसे हमने डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच को स्टडी किया था, है ना? डायरेक्ट स्पीच एंड इनडायरेक्ट स्पीच. डायरेक्ट स्पीच मीन्स क्या होता है बेटा? कोई भी कॉन्वर्सेशन, बातें करना. सो डायरेक्ट स्पीच मीन्स जो आमने सामने की डायरेक्ट बातें होती है. इनडायरेक्ट स्पीच मीन्स किसी दूसरे के थ्रू, राइट? लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा चेंज होता है. वॉइस में क्या होता है, सेम वर्क होता है लेकिन हमारे सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट चेंज हो जाते हैं. वॉइस हमारे पास टू फॉर्म्स में होती है बेटा. एक एक्टिव वॉइस होती है और एक पैसिव वॉइस होती है. एक एक्टिव वॉइस होती है और एक पैसिव वॉइस. मीन्स जो हमारे सेंटेंस में वर्ब की जो फॉर्म होती है वो एक एक्टिव फॉर्म में होती है और एक पैसिव फॉर्म में होती है. when subject is the doer of the action. Dear students, you know very well what is the action. Action क्या होता है? Verb. हमने पढ़ा है ना, what is verb? Any action in our daily life is called verb. So कोई भी जो action, जो काम है, right? Subject is the doer of the action. Means action को जो करने वाला है वो क्या होता है? Subject. तो उसको एक्टिव वॉइस में होता है. लेकिन पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट किस तरीके से यूज हो जाता है? एक रिसीवर की तरीके से यूज हो जाता है. फॉर एग्जाम्पल, आप एग्जाम्पल में देखेंगे, अमित इज मेकिंग ए कार्ड. अमित इज मेकिंग ए कार्ड. ये हमारे पास एक सिंपल सेंटेंस है, ये एक्टिव फॉर्म में है बेटा. हमने इसको चेंज किया है पैसिव वॉइस में. अ कार्ड इज बीइंग मेड बाय अमित. मैं आपको रूल्स बताऊंगी कि एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में कैसे चेंज करते हैं. अभी सिर्फ हम इस सेंटेंस के माध्यम से सिर्फ ये जानेंगे कि सब्जेक्ट इज द डूअर ऑफ द एक्शन. कैसे पता चलता है? और सब्जेक्ट इज द रिसीवर ऑफ द एक्शन. की एक्शन को रिसीव कर रहा है वो कैसे पता चलता है, राइट? सो डियर स्टूडेंट्स, अमित इज मेकिंग ए कार्ड. हियर अमित इज सब्जेक्ट एंड कार्ड इज ऑब्जेक्ट. सब्जेक्ट क्या होता है? सिंपली हम नॉर्मली अगर अपनी लैंग्वेज में देखें तो सब्जेक्ट वही होता है जो काम करता है, राइट? एक्शन को करने वाला. सो डूअर का मीनिंग भी यहाँ पर सेम यही है बेटा कि एक्शन को करने वाला. यहाँ पर हमारे पास एक्शन क्या हो रहा है? कार्ड मेकिंग, कार्ड को बनाना. लेकिन कार्ड मेकिंग का काम, एक्शन कौन कर रहा है? अमित. सो अमित इज सब्जेक्ट. सो आपको समझ आया कि जब हमारे पास सब्जेक्ट डूअर ऑफ द एक्शन की तरीके से वर्क करता है, दैट इज कॉल्ड एक्टिव फॉर्म. आप नीचे वाले सेंटेंस में देखेंगे, अ कार्ड इज बीइंग मेड बाय अमित. कि कार्ड जो है वो अमित के द्वारा बनाया गया. यहाँ पर हमारे पास सब्जेक्ट क्या आ रहा है? कार्ड. लेकिन जो एक्शन है वो इसकी तरह रिसीव, ये अमित इसको रिसीव कर रहा है कि कार्ड जो बनाया था वो अमित के द्वारा बनाया गया था, राइट? तो हमारे पास सेंस दोनों की सेम रहती है, मीनिंग भी कोई चेंज नहीं होता, लेकिन हमारे पास सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट चेंज हो जाते हैं, राइट? आई होप कि आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा कि एक्टिव फॉर्म एंड पैसिव फॉर्म. दिस इज एक्टिव फॉर्म एंड दिस इज पैसिव फॉर्म. When subject is doer of the action, then that sentence is called active, and when subject is the receiver, then that sentence is called passive, right? Now dear students, we have some rules how to change active voice, passive voice. कुछ रूल्स होते हैं, उनको हम यूज करके एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं. सबसे फर्स्ट जो होता है डियर स्टूडेंट्स, वो हमारे पास होता है कि हम सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में चेंज करते हैं एंड ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में. डियर स्टूडेंट्स, दोनों तरफ एरो का मीनिंग क्या है कि इसको इसमें चेंज करते हैं
बाई प्रीपोजिशन का यूज करते हैं, बाई प्रीपोजिशन का यूज करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, थर्ड जो रूल होता है वो होता है हमारे पास कि वॉइस चेंज करते टाइम हम हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करते हैं। These three are the main basic rules for passive voice. फर्स्ट, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करते हैं, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में कन्वर्ट करते हैं। सेकंड, जब हम पैसिव वॉइस बनाते हैं तो पैसिव वॉइस बनाते टाइम जब हम सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करते हैं तो देन उससे पहले बाई प्रीपोजिशन का यूज करते हैं। एंड थर्ड जो क्या है कि हमेशा हम वॉइस बनाते टाइम हमेशा, चाहे वो किस भी टेंस का सेंटेंस हो, सिंपल प्रेजेंट है, सिंपल पास्ट है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है, पास्ट कॉन्टिन्यूअस है, किसी भी टेंस का हो, जब भी हम वॉइस चेंज कर रहे हैं देन वी यूज थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करते हैं। इनके अलावा कुछ बेसिक रूल्स भी होते हैं डियर स्टूडेंट्स टेंस चेंज करने के लिए, जैसा कि हमने डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच में टेंस चेंज किए थे, वो भी मैं आपको बता रही हूँ इधर। डियर स्टूडेंट्स, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ठीक है, इन अदर वे वी कैन से दैट, हमने टेंसेस स्टडी किए थे, हमारे पास सबसे पहला जो टेंस था वो क्या था बेटा, सिंपल प्रेजेंट टेंस। सिंपल प्रेजेंट टेंस, सिंपल प्रेजेंट टेंस में हम क्या यूज करते थे डियर स्टूडेंट्स, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या फिर फर्स्ट फॉर्म प्लस एस और ईएस। सो ये हमारे पास किस में मिलता है, हमें एक्टिव वॉइस सेंटेंस में। जब हम एक्टिव को पैसिव में चेंज करते हैं मींस इसको हम किस में चेंज कर देंगे, प्रेजेंट फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ईएस जो है उसको हम किस में चेंज कर देंगे, इज एम आर में, राइट। अगर हमारे पास सेंटेंस में फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ईएस या ओनली फर्स्ट फॉर्म आपको मिलती है, आपने उसको वॉइस में चेंज करना है, देन हम क्या यूज करते हैं बेटा, इज एम आर। इज एम आर कौन से टेंस में यूज करते हैं, प्रेजेंट कंटीन्यूअस में, राइट। सो सिंपल प्रेजेंट को हम किस में चेंज करेंगे, प्रेजेंट कंटीन्यूअस, इज एम आर यूज करेंगे। अब वो हमें चेंज देखना पड़ेगा, अगर हमारे पास सब्जेक्ट सिंगुलर है देन वी यूज इज, अगर हमारे पास सब्जेक्ट आई है देन वी यूज एम, अगर हमारे पास सब्जेक्ट प्लूरल है देन वी यूज आर, राइट। ऐसे ही हमारे पास सेकंड, अगर हमारे पास वर्ब की सेकंड फॉर्म है, सेंटेंस में वर्ब की सेकंड फॉर्म है मींस सिंपल पास्ट टेंस है, वर्ब की सेकंड फॉर्म सिंपल पास्ट में यूज करते थे, शो हम यहाँ शॉर्ट में लेके चल रहे हैं क्योंकि वो हम डीपली सारी चीजें पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। वर्ब की सेकंड फॉर्म, देन इसको हम चेंज करते हैं was एंड were, was एंड were, राइट। सो आज हम सिर्फ ये दो ही रूल्स यहाँ पर हम करेंगे, नेक्स्ट हम अगली क्लास में यूज करेंगे, ठीक है। अभी मैं आपको कुछ सेंटेंसेस यहाँ पे प्रैक्टिस कराती हूँ कि कैसे इनको चेंज करते हैं सो दैट आपको अच्छे से क्लियर हो जाए, ओके। सो लेट्स, ओके स्टूडेंट्स, सो अभी हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपने कुछ सेंटेंस से, जिससे आपको पता चले कि कैसे चेंज करते हैं। हैव ए लुक, फिर से यहाँ पर देखिए एक बार, मैंने आपको बताया कि अगर हमारे पास वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या फर्स्ट फॉर्म के साथ एस और ईएस है, डियर स्टूडेंट्स टेंस में हम पहले डीपली पढ़ चुके हैं तो यहाँ हम शॉर्ट में लेके चलेंगे। अगर फर्स्ट फॉर्म या फर्स्ट फॉर्म के साथ एस और ईएस है देन हम उसको किस पे चेंज करेंगे, इज एम आर में। अगर हमारे पास वर्ब की सेकंड फॉर्म मींस क्या था, सिंपल पास्ट टेंस, तो उसको हम चेंज करते हैं was एंड were में। अब आप यहाँ पे देखिए सेंटेंस, या तो सेंटेंस गिवन है, आपको इस सेंटेंस को पैसिव वॉइस में चेंज करना है। मनीष क्लीन दी रूम, यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है बेटा, इस सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या है, मनीष इज सब्जेक्ट एंड दिस इज दी वर्ब एंड दिस इज दी ऑब्जेक्ट, राइट। आप सभी को मैंने फॉर्मेट बता रखा है कि सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आती है, देन वर्ब एंड देन ऑब्जेक्ट। अब जो हमारे पास सिंपल प्रेजेंट या सिंपल पास्ट के जो पॉजिटिव सेंटेंसेस होते हैं उनमें हमारे पास कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं होती है, सो वर्ब मिलेगी आपको। सो मनीष इज दी सब्जेक्ट, क्योंकि यहाँ पे क्या
मनीष ने रूम साफ किया, क्लीन किया। अब क्लीन करना एक्शन हो रहा है, तो एक्शन किसके ऊपर जा रहा है? सब्जेक्ट इज द डूअर ऑफ द एक्शन, राइट। सो सबसे फर्स्ट रूल मैंने आपको बताया है, सब्जेक्ट को चेंज करना है ऑब्जेक्ट में, एंड ऑब्जेक्ट इज सब्जेक्ट। अब हम क्या करेंगे? ऑब्जेक्ट को हमने क्या बनाया? सब्जेक्ट। द रूम, राइट। सेकंड स्टेप हमारा क्या होता है? जैसा हमारे पास सेंटेंस है, सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब। हम वर्ब देखेंगे, ये वर्ब है। कौन सी फॉर्म है बेटा? ये वर्ब की सेकंड फॉर्म। दिस इज वर्ब की सेकंड फॉर्म है, क्योंकि आप ध्यान से देखेंगे, अगर फर्स्ट फॉर्म होती तो फर्स्ट फॉर्म के साथ एस मिलता, अगर ये थर्ड फॉर्म होती तो इसके साथ यहाँ पे हैज, हैव या हैड भी मिलता, क्योंकि जैसे हमने टेंस पढ़ चुके हैं, प्रेजेंट परफेक्ट या पास्ट परफेक्ट में ही हैज, हैव के साथ थर्ड फॉर्म यूज होती है। दिस इज वर्ब की सेकंड फॉर्म। अभी मैंने आपको बताया कि जो सेकंड फॉर्म होती है मींस सिंपल पास्ट टेंस, हम किसमें चेंज करते हैं? वाज एंड वर। अब आप देखेंगे, अब हम इसका नहीं देखेंगे, अब हम ये सेंटेंस बना रहे हैं ना, तो सब्जेक्ट हम यहाँ देखेंगे कि ये हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है या प्लूरल है। द रूम, ये सब्जेक्ट सिंगुलर है बेटा, सिंगुलर के साथ क्या यूज करेंगे? वाज। तो यहाँ पे क्या आया? रूम वाज, राइट, रूम वाज। अब वर्ब की थर्ड फॉर्म, मैंने कहा था ना कोई भी सेंटेंस हो हम हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करते हैं टाइम। द रूम वाज, वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब क्या हुआ? बाय प्रीपोजिशन, और लास्ट में सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट, बाय मनीष, राइट। सेम अब हम सेकंड सेंटेंस देखेंगे। इसमें सब्जेक्ट क्या है डियर स्टूडेंट्स? रिया, रिया इज द सब्जेक्ट, एंड waters, waters is the verb, and the plants is the object, right? waters क्या है बेटा? पानी देना। तो एक तरीके से क्या हो रहा है? एक्शन हो रहा है। रिया waters the plants, कि रिया पौधों को पानी देती है, राइट। सो एक्शन कौन कर रहा है? रिया कर रही है, रिया इज द सब्जेक्ट, एंड waters is the verb, and the plants is the object। सबसे पहला रूल हमने क्या बताया था आपको अभी, कि सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करते हैं, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में। सो यहाँ पे क्या आ जाएगा? द प्लांट्स। डियर स्टूडेंट्स, ये वर्ब कौन सी वर्ब है? फर्स्ट फॉर्म है ना, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को हम किसमें चेंज करते हैं? इज, एम, आर में। मींस इन तीनों में से हमें सब्जेक्ट को देख करके एक सेलेक्ट करना है। अब आप यहाँ पे देखेंगे द प्लांट्स, ये सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है या प्लूरल है? प्लांट्स, दिस इज प्लूरल। सो प्लूरल के साथ क्या यूज करते हैं? आर। यहाँ पे क्या आया? द प्लांट्स आर, राइट। अब हम क्या करेंगे? वर्ब की थर्ड फॉर्म, वाटर, वाटर की थर्ड फॉर्म क्या होगी बेटा? वाटर, वाटर, प्रीपोजिशन बाय, और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट रिया, राइट। समझ आया? सो डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास दोनों एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस दोनों सेंटेंसेस की सेंस सेम रहती है, मीनिंग सेम रहता है, सिर्फ और सिर्फ डिफरेंस होता है सब्जेक्ट का। एक सेंटेंस में सब्जेक्ट डूअर ऑफ द एक्शन का वर्क करता है, और एक सेंटेंस में सब्जेक्ट रिसीवर ऑफ द वर्ब का एक्शन करता है, राइट। देखिए यहाँ पर इसका मीनिंग है रिया पौधों को पानी देती है, यहाँ पर मीनिंग है पौधों को पानी रिया के द्वारा दिया जाता है, राइट। सो एक भी सेंटेंस में क्या होता है? सब्जेक्ट का सिर्फ मेन डिफरेंस होता है, बाकी हमारे पास मीनिंग दोनों का ही सेम रहता है। अब लास्ट देखेंगे डियर स्टूडेंट्स, फातिमा रीड दी बुक। आप सभी मुझे बताएंगे इसमें सब्जेक्ट क्या है बेटा? फातिमा, फातिमा इज दी सब्जेक्ट, एंड रीड इज दी वर्ब, एंड द बुक इज दी ऑब्जेक्ट, राइट। सबसे फर्स्ट रूल था हमारे पास ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना। सो द बुक, अब हम देखेंगे वर्ब, वर्ब कौन सी है बेटा? ये अब आप देखेंगे कि रीड की तो तीनों फॉर्म की सेम होती है, सिर्फ प्रोनाउंसिएशन डिफरेंट होता है। रीड, रेड, रीड ऐसे बोलते हैं, लेकिन स्पेलिंग तीनों की सेम होती है, READ, READ, READ। तो आप कैसे यहाँ पर
फतीमा। फतीमा एक क्या है हमारे पास सिंगुलर सब्जेक्ट है। सिंगुलर सब्जेक्ट में अगर हम सिंपल प्रेजेंट टेंस के अकॉर्डिंग चलते हैं तो हमारे पास यहाँ पर रीड्स एस लगना चाहिए। यस और नो? राइट। लेकिन यहाँ पर एस नहीं है। इट मींस दिस इज द सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब। ये क्या है बेटा हमारे पास वर्ब की सेकंड फॉर्म है। राइट। आई होप आप सभी को समझ आ गया होगा कैसे पहचानना है। आप पहचान सकते हैं कि फर्स्ट फॉर्म है या सेकंड फॉर्म है। ठीक। अब हम देखेंगे सेकंड फॉर्म किसमें चेंज होती है डियर स्टूडेंट्स? वॉज एंड वर्ब। सो बुक सिंगुलर सब्जेक्ट है। द बुक वॉज। राइट। थर्ड फॉर्म रीड की थर्ड फॉर्म सेम होती है। रीड, रेड, रीड, प्रीपोजिशन बाय एंड सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में रीड। राइट। आई होप यू ऑल अंडरस्टूड इट वेरी बेटर। आप सभी को समझ आया होगा कि कैसे एक्टिव वॉइस सेंटेंसेस को पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं। आपको सिर्फ ये रूल ध्यान रखने हैं। आज हमने सिर्फ दो ही टेंस की प्रैक्टिस की है, सिंपल प्रेजेंट एंड सिंपल पास्ट की। कल के वीडियो में हम आगे नेक्स्ट की प्रैक्टिस करेंगे, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस एंड पास्ट कॉन्टिन्यूअस। राइट।